नमस्कार साथियों, डीजी अधिगम के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स के बारे में जाना। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2024 के कॉप 29 की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा की गई। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार घोषित किया गया, वह भारत। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है अनुराधा दिशानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की है। तो वो ये हैं दूतावास बोस्टन, लॉस एंजल्स, अमेरिका। त्रिवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा और इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में किया गया। समग्र रूप से क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को सम्मिलित करते हुए कौन सा संस्करण था? यह था 6वां। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? वह पहल यह है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो वह मिशन है प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो वह है मैत्री समुद्री पहल। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया और इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो वह था ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल बना है। 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किए गए अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी, अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खोला जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? तो वह है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंचाई प्रतिमा का अनावरण किया? अमेरिका ने। और इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई? और इस मंदिर का नाम है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई उस मंदिर का नाम है अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो वह वाराणसी में। और यह प्रयोगशाला एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है भारत सरकार, IIT BHU एंड डेनमार्क सरकार द्वारा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किया गया और इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए जिनका नाम है
पैटोंगार्टन सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? वह है ऑस्ट्रेलिया। और वे 2 विश्वविद्यालय हैं डिक्किन विश्वविद्यालय और वुलांगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो वह था व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमांड में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया? तो वह फिजी देश। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां 43rd स्थल है मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 81 है। और विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में फर्स्ट पे है सिंगापुर, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत। किसको एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधीय केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। अब तक कितने भारतीय शहरों का वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो फर्स्ट पे है मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, श्रीनगर। किस शहर में स्थित क्रियाविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो वह ताइवान और फिलीपींस। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष बलों की 30वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष भारत बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। पनामा के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जिनेवा में संपन्न हुई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव नियुक्त करने का निर्णय किया गया है मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो वह है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो वह विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश है स्वीडन और भारत का स्थान है 63rd। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया, इटली में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? वह है विश्व आर्थिक मंच। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व
विश्व को कितना समय लग जाएगा, तो वह 134 वर्ष, यानी कि वर्ष 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बना। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो वह स्लोवाकिया। जुडिथ सुमिनोवा तुल्का किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया, तो वह केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो वह सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डिएगो यूएसए में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और यूएसए को। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण सिंगापुर में संपन्न हुआ। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना घोषणा की है, वह 6 देश। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम टफका शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो वह है जाम्बिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो वह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई? 3 कंपनियां शामिल हुई हैं, और वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 रहा है, 176वां स्थान। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली, तो ताइवान। हिदायत चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में किया गया। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया, तो वह है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की जारी किया है, तो वह जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39 स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024 से 2026। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीटानोस नौसेदा को निर्वाचित किया गया। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए गए? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश क्रमशः USA, चीन और रूस हैं। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के लोग ने जगह बनाई है। उनमें से 8 हैं, 8 का नाम क्रमशः ये है: अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आशमा खान, प्रेमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? वह है अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो हैं साइमन हैरिस, 37 ईयर्स के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन इंद्रावती मिशन लॉन्च किया।
संचालित किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? वह भारत। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? वह बने हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह नाम है दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रुक ग्याल्पो नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? सऊदी अरब ने। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो वह मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप में वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कोसोवा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया? तो वह भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वह 42वां स्थान। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का समर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था या दूसरा संस्करण था? इंडस एक्स का पूरा नाम है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? ऑस्ट्रेलिया में। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं बने। युगांडा को कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, और इसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? वे थे G77 के सदस्य देश एवं चीन। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? कनाडा। और ये 3 शहर थे ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवलो हैं। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दसम। किस देश ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? वह डेनमार्क। और इस गठबंधन का नाम है GFAI। इसका पूरा नाम है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड। सुक्सेस मसरा चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। शेन मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया कुवैत का।